हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको प्राप्त हो। और आज हम लोग जो देखेंगे वो एक्सरसाइज किसकी बात करेंगे, 2.4 की। ठीक है, ऑप्शनल है ये एक्सरसाइज, आपका ऑप्शनल है, लेकिन इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है, थिंकिंग पावर है, उसको इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। आपको तो यहाँ क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं कि मुझे ये बताना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। मतलब इसमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। वैसे हैं, होंगे, ठीक है, होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, सपोज आपने माना ये आपका पी एक्स है, ठीक है, जो नंबर आपका दिया है वो क्या है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये है। अब आपकी जीरोस 2 1 और ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको ना देख करके सेकंड पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो जीरोज उसके दिए गए हैं। अब अगर जीरोज होगा मीन्स आपको पता है कि जीरोज होंगे, उसकी वैल्यू पुट अप करने पर ये क्या पी एक्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको ये पता है कि जो जीरोज हैं 2 1 और 1, अगर इस px पे रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरोज हो जाएगा। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो हमने अगर रखा p2 रखा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। चलिए 2 पावर 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ 8 और 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 5 टू जा 10 एंड माइनस 2। ठीक है, आप देखें कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। सिमिलरली हम देखते हैं फर्स्ट 1 रख दें, अगर 1 रख के देखें तो जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पूरा ये 1 हो जाएगा। 1 पर कितना भी पावर होता है 1 ही होता है, यहां भी 1 होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 और 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 आ जाएगा। माइनस 2 है तो यहाँ माइनस 2 लिख दिया जाएगा। अब देखिए पूरे में क्या हो जाएगा, ये और ये आपके क्या हैं पॉजिटिव हैं, 6 हो गए, ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होगा 6 हो जाएगा, कितना आ गया 0। सिमिलरली देखिए अब 1 था, अगर अगेन भी पिन 1 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो हमारा px अगर हम रख रहे हैं तो वेरीफाई हमारा हो गया। ठीक है, px की वैल्यू जो जीरोस दिए गए हैं वो क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, मतलब ये वेरीफाई है। अब हमें अगला जो बताना है वो इसमें ये देखना है क्या लिखा, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में इनको रिलेशन बताना है। तो अगर इनको हम कंपेयर कर ले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब्ड प्लस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ सी एक्स प्लस डी, लेकिन क्या ए जो हो वो 0 के इक्वल ना हो। अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाता है, बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस 2। ओके, ये क्या है, हमने जो है वो कोफिशिएंट इसके लिख लिए हैं, कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज लिख ली है। अब हमें आप देखिए इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपके क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक, दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है कितना सी अपॉन ए। और लास्ट आपका जो होता है वो क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, अगर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। करके देख लेते हैं, पहले यहां एलएचएस रखें। ठीक है, एलएचएस में करके देखते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा इनके वैल्यूज पुट अप करें, और जो ये जीरोज हैं, जो जीरोज आपके ये दिए गए हैं, ये जीरोज क्या है अल्फा बीटा और गामा ही है। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा 1 और गामा जो होगा वो कितना होगा 1, ये इसके जीरोज ही है। चलिए यहां पर वैल्यूज रखते हैं, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया ये 4। अब अगर हम माइनस बी अपॉन ए करके भी देख ले, आरएचएस को भी देख ले कितना आता है, तो माइनस बी अपॉन ए है, माइनस लगाएंगे बी कितना है आपका माइनस 4, ठीक है, ए कितना है अपॉन 1 कितना आ जाएगा ये 4। आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है ये इक्वल है, मतलब पहला हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा एलएचएस यहां भी ले ले, ठीक है,
एलएचएस यहां भी करके देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपके कितने हैं 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अल्फा बीटा गामा और बीटा और गामा इनकी वैल्यूज कितनी है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 प्लस गामा और अल्फा, यानी गामा और अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 1 जा 2 ये आ जाएंगे, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। आरएचएस ऐसे करके देखते हैं, आरएचएस का क्या है, आरएचएस है C अपान ए, क्या है C अपान ए, तो C की वैल्यूज कितनी है 5 है, C की वैल्यूज कितनी है 5 है और ए आपका 1 है, कितना आ जाएगा ये भी 5, तो दोनों 5 इक्वल 5, ठीक है, यानी सेकंड रिलेशन भी इसका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। थर्ड ले लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 1 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस डी अपान ए माइनस, ठीक है, माइनस रख देंगे, ठीक है, ये डी की वैल्यू है और आगे माइनस होता भी है, माइनस अप्लाई कर देंगे और अपान 1 कितना आ जाएगा भाई देख लीजिए, ठीक है, ये आपने सॉल्व जो किया है, ठीक है, ये -2 कितना आ जाएगा भाई, माइनस है यहाँ और यहाँ -2 कितना हो जाएगा 2, हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है इक्वल हैं, तो इस तरीके से हमारा जो ये रिलेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे वेरीफाई। पहले जो किया गया है वो क्या है, उसके जीरोस को हम रख करके पुट करके देखते हैं कि सब जीरो आ जाता है, वैल्यू रखने पर आ जाता है, तो फर्स्ट केस भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई और उनके जीरोस और कॉपी। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है आपका, ठीक है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, इनके सम दिए गए हैं एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज, ये जो दिए गए हैं, ठीक है, नंबर्स 2 है -7 -14 है, ये जीरोस जो है ऐड करके दिए हैं, अगर 2 जीरोस लेकर के उनके मल्टीप्लाई को ऐड किया जाए तब जो है इनके जीरोस दिए गए हैं और लास्ट में तीनों जो हैं वो जीरोस मल्टीप्लाई करके दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि क्या है आपका लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि जो हमारा अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, इसके जीरोस हैं, तो क्या होगा आप देखें क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया गया है आपका, ये है 2, ओके, और जो दिया गया है वो क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो दिया है -7 और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये दिया गया है कितना -14, ये आपके दिए गए हैं और आपको इनके रिलेशन के बारे में पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होता है -b अपान ए होता है ना, -b अपान ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो क्या होता है c अपान ए, और जो ये आपका होता है वो क्या होता है -d अपान ए, ठीक है। तो अगर हम इनको करके देखें, कंपेयर करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये -b जो है, ठीक है, -b इज इक्वल टू 2a, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2a, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ये जो होगा c इज इक्वल टू -7a और माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 14a, ठीक है। तो हम सभी केस में देख रहे हैं b, c और d वो किसके वैल्यू पर डिपेंड है, a की वैल्यू पर डिपेंड है, a की वैल्यू पर डिपेंड है। इफ अगर हम a 1 ले लेते हैं, अगर a 1 लिया जाता है तो b कितना मिल जाएगा -2, c कितना मिलेगा -7 एंड d जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 14। सिमिलरली अगर हम b जो है a की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं a की वैल्यू तो जस्ट इसके डबल हो जाएंगे, b -4 मिल जाएगा, c -14 मिल जाएगा एंड d जो होगा वो 28 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो हमारा px है, जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है वो कैसा फॉर्म हो सकता है, k, ठीक है, k क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है वो ये होगा। k क्या शो कर रहा है, k जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि इस
क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर शो कर रहा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, यहाँ डिपेंडेंट होगा कि इक्विवेलेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो के ए की वैल्यू कितना माना है 1, यानी कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस सी कितना है -7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और डी कितना है आपका 14। ये आपको क्या मिल जाएंगे, आपके पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। ठीक है, अब k को अगर हम 1 ले लिया जाएगा, ठीक है, k वैसे जनरली फॉर्म में लिख सकते हैं कि k की डिफरेंट वैल्यू यहां पर रखी जाए तो क्या मिल जाएगा, यही का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला है इसी का जो है वो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो जनरली हमारा आंसर यही हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा कि अगर रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसका जो नंबर है वो उसी का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे लिखा इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जो इसकी जीरोस हैं वो a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये जीरोस इसके दिए गए हैं। आपको a और b निकालना है। तो आपको पता है कि जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, यानी क्यूबिक है तो 3 होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है उसके जीरोस हैं। ये जीरोस हैं जो दिए गए हैं, क्या है, एक आपका a माइनस बी और एक आपका a है और तीसरा जो है वो a प्लस बी, ये उसके जीरोस हैं। ओके, ये इसके जीरोस हैं। आपको इनके बारे में पता होगा कि रिलेशन जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। अब आप देखिए थोड़ा सा, जो क्वेश्चन में a और b निकालने को कह रहा था और हम यहाँ फार्मूले वाले जो है उसमें भी a और b लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कर लें, a1 और b1 करके लिख लें। मन लगा दे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें जिससे कि हमें इनके बीच में डिफरेंस जो है वो पता है। अगर सेम हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अलग लिख लेते हैं। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है वो क्या होता है c/a, तो क्या कर देंगे c1/a1। और इसके बाद में अल्फा बीटा और गामा है, अगर इनका प्रोडक्ट जब निकालना है तो कितना आता है -d/a। इसमें भी 1 कर लेते हैं। अब अगर आप इसमें देखें, हम पहले यहाँ कंपेयर कर लें, एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है अगर उससे कंपेयर कर लें ax³, ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर यहां से हम देख रहे हैं तो a की जो वैल्यू हमको दिख रही है वो कितना मिल रहा है 1, b की जो वैल्यू है वो कितना है -3, c की जो वैल्यू है वो 1 है और d की वैल्यू भी कितनी है 1। आप यहां से कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। अब अगर हम इस चलिए हम जो काम कर रहे हैं वो पहले इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी पर पहले वर्क करके देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो अगर हम जीरोस की बात करें, सम उनके ले लें, सम ले लें तो क्या हो जाएगा, इससे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी, ठीक है, अल्फा हो गया प्लस क्या हो जाएगा a प्लस a प्लस बी। हमने क्या किया, इसके जीरोस को ऐड कर लिया। और अगर हम देखें तो क्या होता है -b1/a1, यहां भी 1 कर सकते हैं सभी में। ठीक है, और जिससे कि ये आपको कंपेयर करने में तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए -b/a1, -b यानी -3/a1, a1 कितना है आपका 1। यहां से देखेंगे -b और प्लस b कैंसिल, कितना आ गया 3a इज इक्वल टू, यहां से भी देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /3, मतलब कितना /1, मतलब जो है वो नंबर ही कैंसिल कर देंगे। देन a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब अगर आप करके देखें, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब यहां ले रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट उनका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है -d1/a1। क्या होता है -d1/a1 या -d/a कह सकते हैं। ठीक है, -d/a। तो ये आपका कितना हो जाएगा -1a1, यानी कितना है आपका ये 1 है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि a की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1 आई थी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहां पे और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम नंबर मिल जाएंगे। -1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ये आपको जो दिख रहा है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है, जो कि होता क्या है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपके ये उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, देन बी की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या मिल रहा है प्लस माइनस, ठीक है प्लस माइनस √2, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। ये आपकी बी की हो गई और ये ए की वैल्यू हो गई। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आप इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है पिछले एक्सरसाइज में। अब क्या कह रहा है आप देखो इस पे कह रहा है इफ 2 zeros, इसके 2 zeros जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं 2 + -√3, यानी एक प्लस में है, एक क्या है आपका 2 - √3 और दूसरा है 2 + √3। ये इसके जीरोस दिए गए हैं और हमें अदर जीरोस जो है वो निकालने हैं। कितने जीरोस होंगे, पावर कितना है 4, डिग्री कितनी है 4 और जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होते हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर अदर जीरोस ऑफ पीएक्स के अदर जीरोस हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा x माइनस एक्स अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा x इज इक्वल टू बीटा और क्या होगा x इज इक्वल टू 2 + √3 प्लस में 1 एंड x इज इक्वल टू 2 - √3, ठीक है 2 - √3 एक ये हो जाएगा। अब अगर इनको हम जो हमारा px दिया गया था उनको हम किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है यानी फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनके फैक्टर्स इधर आने पर क्या होंगे, जब भी लाइन क्रॉस होगा, बॉर्डर लाइन क्रॉस होगा वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा, ये होगा x माइनस अल्फा, ये क्या होगा आपका x माइनस बीटा, ठीक है क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, और ये क्या होगा x, ये देखिए प्लस से क्या हो जाएगा इधर माइनस, ये भी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो होगा वो साइन इसके चेंज यानी प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। तो ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये सब हम किसको लिख रहे हैं, ये जो हमारा पीएफ था कौन सा था x⁴, ठीक है -6x³ -26x² प्लस 138x -35, इसी को लिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको दोनों को, ठीक है क्योंकि ये दोनों आपको पता है, और इसको हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं x - 2√3 ये जो लिखा हुआ है, ठीक है और ये जो लिखा हुआ है आपका x - 2 + √3, ये देखिए इतना और इतना एक टर्म हो जाएगा और ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेम है, और आगे क्या लिख रहा है माइनस का सिंबल लिख रहा है, यानी इतना a और इतना b, यानी ये किसका फार्मूला दिख रहा है a + b और a - b, ऐसा फार्मूला दिख रहा है जो क्या होता है a² - b²। तो ये क्या हो जाएंगे x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और रूट पर है क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। अब यहां से देखिए x² - 4x, और ये दोनों में कितना आ जाएगा +1। टोटली अगर इससे डिवाइड किया जाएगा इस px को तो मुझे क्या मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, और ठीक है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमको मिल जाएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड करना है आपको x² - 4x + 1 से डिवाइड करना है, किसे x⁴, ठीक है -6x³ -26x² प्लस 138x और -35, इसी से डिवाइड करना है। पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, कितने टाइम टेबल जाएगा 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा x⁴ -4x³ और प्लस कितना हो जाएगा x²। जनरली आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाता है, ओके चेंज हो जाता है, ये कैंसिल, यहां से कितना आ जाएगा -2x³ और यहां देखिए दोनों माइनस में है यानी 27x² प्लस 138x और -35, ये मिल जाएंगे आपको। आगे माइनस है तो टेबल कितनी बार ले जाना पड़ेगा, माइनस कितना है 2 लिख देंगे, ठीक है तो टेबल जो जाएगा, और यहाँ देखिए x³ है यहाँ x² है, कितनी बार x और भी रहेगा
यानी टोटल कितना हो जाएगा -2x³ यहाँ होगा, इससे टेबल पढ़ा जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके +8x² प्लस 4 2 जा 8x², और यहां से कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है -2x। ठीक, सभी के साइन चेंज होंगे यहां भी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा भाई, दोनों माइनस में -35x², और यहां से आप देखेंगे ये दोनों प्लस में हो गए 140x -35 x² मिल रहे हैं, केवल नंबर चाहिए तो -35 अगर टाइम्स ले जाएं तो मे भी हो सकता है हमारा ले जाएंगे, कितना आ जाएगा -35x², और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 35 2 जा 70, 72 जा 140x। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 1 टाइम्स 35, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। तो जनरली जो हमें मिला है अब, ठीक है, अब मुझे जो मिला है उसको देखेंगे क्या मिला है हमारा x² -2x -35, इसी का कर लिया जाए फैक्टर। ठीक है, इसी का फैक्टर कर लिया जाए, देन x² -7x माइनस प्लस हो जाएगा 5x -35, यहां से x कॉमन है, देन x -7 प्लस 5 कॉमन है, x -7 एंड x +5। ये क्या आ गए, ये जो हम देख रहे हैं वो हमको यही अल्फा और बीटा x के साथ में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मिल गया है। ठीक है, यही मिल गया है। अब क्या कर लेंगे, अगर जीरोस फाइंड करना भाई कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं आप देखें, अगर x -7 = 0 देन x = 7 एंड व्हेन x +5 = 0 देन x = -5। अब यहां देख सकते हैं कि जो x आया है 7 में और x यहां आया है -5, ये उसके अदर जीरोस हैं और पहले से 2 दिए थे। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोसेस को पूरा सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, ये हमारा पहला पूरा प्रोसेस इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इसको जो रफली नहीं करेंगे बगल में थोड़ा सा कर लेंगे, और ये थर्ड हमारा यहां हो जाएगा, इसके बाद हम इसको कर लेंगे। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल जो दिया है px, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, और दूसरे पॉलिनोमियल से जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है x + a, यानी जब इसको हम किसी भी एक पॉलिनोमियल है और दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल जाता है x + 1। ठीक है, रिमाइंडर जो मिल रहा है वो x + 1 मिल रहा है, और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, डिवाइड जो करते हैं x² -2x + k, इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर ये मिल रहा है। तो ये डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा उसमें भी देखेंगे। यहाँ कितना है x⁴, ये कितना है x², कितनी बाटे बन जाएगा x² टाइम्स। ठीक है, x² टाइम्स, और आपको देख लेना है फाइंड करना है k और a की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि रिमाइंडर क्या दिया है x + 1 दिया है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, x⁴ यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा -2x³, और यहाँ जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा kx², ये जो मिलेगा वो kx² मिलेगा। आपको पता है साइन क्या हो जाता है, इसके चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है। इससे देखते हैं कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या माइनस, ग्रेटर नंबर तो देखा जाएगा x³। यहां देखें इन दोनों में भाई 16 है और k है, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि ये ऐड हो ही नहीं सकता है, तो इसी के फॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा +16 - k। ठीक है, 16 - k, और बगल में क्या रहेगा इसका x² -25x + 10। अब कितना लिखा आगे है, माइनस है तो भाई माइनस टाइम ले जाया जाएगा, और x³ है यहाँ कितना है x² यानी कि 4x नंबर है और x, तो यहाँ इतने टाइम्स ले जाएंगे, ये जो हो जाएगा -4x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x², और ये जो हो जाएगा -4kx। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, माइनस से प्लस, प्लस टू माइनस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल। अब आप देखिए यहां जो लिखा हुआ है देखो x² सेम है, आपको करना क्या है 16 - k में सब्ट्रैक्ट करना है कितना -8, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 - k, कितना मिल जाएगा यहां पर 8 - k, और क्या x², और यहां देखें
यहाँ कितना आपका है 25x माइनस 25, यहाँ 4 है। तो अगर जनरली हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 25 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो ये प्लस में लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस कितना 10। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, आपका ये कोफिशिएंट टाइम्स ले जाएंगे, प्लस 8 माइनस के, इतनी बार ले जाइए, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टू 8 माइनस के इंटू एक्स, और लास्ट में यह कितना हो जाएगा, प्लस के 8 माइनस के, इतनी टाइम्स हो जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, तो ये कैंसिल। अभी आप देखें यहां पर कितना आया है, -25, सॉरी माइनस जो बाहर है, ठीक है, -25 माइनस 4 के इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, और ये सॉल्व जो होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। अब आप देखिए यहां पर कितना आया है, एक्स स्क्वायर, एक्स आया है, और ये कितना आया है, एक्स स्क्वायर, यानी जब भी आप डिवाइड का जो प्रोसेस होगा वो यही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा आ रहा है। आप देखें कि जो बात की गई थी वो कह रहा था रिमाइंडर जो आएगा वो x प्लस 1 आएगा, यानी ये जितना है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए इसको ओपन करके, -25 इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4k x, ठीक है। यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा, 16x, ठीक है, उसके बाद में -2kx, और ये आपका प्लस 10, यहां से आपका देखेंगे -8k, माइनस आगे है ना, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना आ गया आपका। अब आप देखें कि इसमें ये एक्स स्क्वायर्ड है और ये एक्स है और ये एक्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -9x। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कितना आ जाएगा, +2kx, ठीक है। तो चाहे तो इसको हम x को क्या कर सकते हैं भैया, इसको हम x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों में था, कॉमन था तो बाहर लिख लिया गया। अब आप देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, इतने नंबर्स बचे हुए हैं, +10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, इतना आपका बच गया। ये किसकी इक्वल है, x प्लस a के इक्वल है, ठीक है, x प्लस a के इक्वल है। अब आप अगर हम कंपेयर कर लें, बाय कंपेयरिंग देखेंगे तो यहाँ x है और ये पूरा x का टर्म है, इसको कंपेयर कर लेते हैं तो x हट जाएगा, कितना आ जाएगा, -9, ठीक है, -9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 रहेगा, 1 लिया जाएगा कंपेयर करने पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2k इज इक्वल टू, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 और 1 कितना 10, एंड k इज इक्वल टू, कैंसिल करने पर कितना आ गया 5, k जो मिला आपको क्या मिला है 5। अब आप देखिए कि ये वाला पोर्शन अगर हम यहां से ये कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपका, ठीक है, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये किसके बराबर है, a, क्योंकि a कोई नंबर है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर a दे दिया गया है और a की वैल्यू आपसे पूछा गया था, और आपको पता हो गया है कि k की जो है वो कितना है 5 है, यानी 10 माइनस 8 5 40 प्लस के स्क्वायर यानी कि कितना 25 इज इक्वल टू a। अब आप देखें ये और ये प्लस में है, 35 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा भैया, -5, ठीक है, कितना आ गया है -5। तो आप देख सकते हैं x जो k जो आया है वो प्लस में 5 आया है और a जो है वो माइनस में 5 आया है।